कैसे हो इंडिया वालों? होगे तो आप सब मजे में ही। तो शुरू करते हैं हम आज का एक नया टॉपिक। आज मैं बात करने वाला हूँ अरमान मलिक के बारे में, जिनकी दो बीवियां हैं। इनके पास तीन ही चीज बहुत अच्छी है। पहले तो इनकी दो बीवियां कृतिका दीदी और पायल दीदी, और दूसरे इनके यूट्यूब के सब्सक्राइबर जो कि बहुत अच्छे हैं। हम आपसे अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे जो कि स्टार्ट करेगी पायल। बैंक में जॉब करती थी और अरमान वहाँ अक्सर आया करते थे। अब वो जहाँ जॉब करते थे उनके कुछ पेमेंट जमा करने वो आते थे, तो वहीं वो मुझे मिले थे और उन्होंने वहाँ मेरा नंबर लिया था। बिकॉज मैं अकाउंट वगैरह खोलती थी तो उन्होंने नंबर लिया था, वहाँ से हमारा नंबर शेयर हुआ। नंबर शेयर होने के बाद मेरी उनसे बात होनी स्टार्ट हुई और मेरी उनसे बात होते 7 दिन हो गए थे और वो मुझे इतने पसंद आए थे और उनको मैं भी बहुत पसंद आई थी। तो 7 दिन बाद ही मैं अपने घर को छोड़ के उनके पास आ गई थी। तो ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर कुछ टाइम बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं बताऊँ, रुको दीदी, दोनों का नंबर आएगा, एक एक करके बोलो। अच्छा चलो आप ही पहले बोल लो। तो फिर ना क्या हुआ, मैं ना पार्टी में ना सेल्फी ले रही, तो अरमान जी ने मुझे बोला कि मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरी अपनी फ़ोन से फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक करी। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था और कोई बड़ा इंसान नहीं था मेरे साथ, तो मैं इनको जानती थी अरमान जी को। तो मैंने इनको कॉल किया। मैंने ओह, सैया बनने के पहले अरमान भैया आपके पहले भैया थे? क्या एक्चुअली ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप थाने आ सकते हो? तो आई थिंक वो जिम से उस टाइम पे आए थे, तो वो जल्दी से फिर थाने आ गए। तो जैसे वो थाने आ गए तो इन्होंने आके सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। जब गाड़ी में इन्होंने मुझे घर छोड़ा तो इन्होंने मुझे बोला कि क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? असंभव, असंभव। तो मुझे लगा ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, तो मैंने अरमान भैया, उन्होंने आपको बड़े भाई के नाते बुलाया था, आपने तो डायरेक्ट गर्लफ्रेंड बना लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे घर आई रुकने के लिए और रोज इसकी मम्मी का फोन आता था, हाँ बेटा कहाँ? मम्मी देहरादून में हूँ, मम्मी देहरादून में हूँ। और जबकि ये हमारे घर विकासपुरी में थी। तो हमने पूरे 7 दिन साथ में टाइम स्पेंड किया, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें, खाना वाना, वीडियोस बनाना, सब कुछ। तो ऐसे धीरे धीरे 7 दिन में प्यार हो गया। वाह पायल दीदी वाह, आपने तो अपनी फ्रेंड को ही अपने हस्बैंड से चिपका दिया। हे भगवान, इतने अच्छे से बोल रहे हो आप कि प्यार शुरू हो गया। वाह, गर्व है आप। तो चलिए अब हम आगे खुद अरमान भैया से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि सौतन बनी सहेली तो आपने देख ही लिया। अब आगे अरमान भैया के मुंह से ही सुनते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज हम अपनी लाइफ का दूसरा पार्ट आपको सुनाने वाले हैं और इसके बाद कोई तीसरा या चौथा नहीं है, क्योंकि यहीं पे हम क्लोज़ कर देंगे। तो पब्लिक की डिमांड पे हम ये लेके आए हैं। बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप बताओ मतलब क्या है भैया? पब्लिक तो बहुत कुछ जानना चाहती है, जैसे रात में कैसे एडजस्टमेंट होता होगा आप लोगों का। बताओ, अब बताओ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो क्या था कि हम घर से निकलते हैं गाड़ी लेकर और मैं गोलू को बोलता हूँ शादी करनी है, तो गोलू ने मुझे बोला हाँ करनी है। तो इसने कॉल किया अपनी बहन को, वहाँ से आधार कार्ड उठाया। वहाँ से मेरे साथ था कुलदीप भाई और इनकी एक बहन थी, क्या नाम था उसका, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले सकती। अरे बाबा उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। नहीं ले सकती, कोई बात नहीं, इनके रिश्तेदारी में थी कोई। तो हम गाड़ी में पहुँचे और 30 हज़ारी कोट, और वहाँ पे हमने शादी वादी की। और फिर मैंने कॉल किया पायल को कि पायल मैंने शादी कर लिया। तो पायल कह रही है, मैंने बोला अच्छा चीटिंग करता है तू। ठीक है, कोई बात नहीं, फोटो भेजो। गोलू के घर वाले बोलते हैं कि जिसको तुम पसंद कर रहे हो। तो फ़ोटो भेज दी। फ़ोटो देखी पायल ने, कह रहे ठीक है कोई नहीं, आप घर आ जाओ। तो हम पहुँचे, थोड़े से नर्वस थे हर चीज़ को लेके, क्योंकि हमने प्यार में गलत कदम तो उठा दिया था। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। हमारी अच्छे शादी वादी हो गई सब कुछ, और कुछ दिन बाद पता चलता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। और फिर इनके घर वाले आते हैं मेरे घर पे कि भैया चलो, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती, XYZ जो भी था। बहुत बात तो सही है भैया, आप एक चिकने गधे हो, आपको शर्म नहीं आती है, आप बहुत बड़े बेशरम हो, निहायती बेशरम।
बहुत कलेश हुए, इनके घर वाले आए, इनके घर वाले आए, दोनों को लेके चले गए, तो फिर दोनों मेरे पास वापस आ गए। तो क्या ना कहीं फैक्ट था कि प्यार था, इनसे भी था, इनसे भी भैया आपका प्यार था कि बवासीर? बार बार हुए ही जा रहा था, इनसे भी था, इनसे भी था, बवासीर हो गया था लगता है। था। इंसान कहता है कि ज़िंदगी में एक बार ही प्यार होता है, तो वो गलत फहमी है, हर किसी की है, आपकी भी है, मेरी भी है, या इनकी भी है, इनकी भी है। तो देखो क्या है ना कि मेरा जो था मैंने स्पष्ट रखा। मैंने हाँ देख पायल, मैं तेरे को स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं अंजलि से भी प्यार करता हूँ और तुमसे भी, तो मैं दोनों को धोखे में नहीं रखना चाहता और मैं दोनों से ही शादी कर लूँ, क्योंकि मैं स्पष्ट बात को रख रहा हूँ। मैंने बोला भाई मुझे शादी करनी है तुमसे, कर ली, धोखे में नहीं रखा, फुद्दू नहीं बनाया कि यार मज़े लिए छोड़ देंगे बाद में, इसकी ज़िंदगी ख़राब, रातों को ये अलग रोए, या फिर मेरे भी क्या होता है ना, अट्रैक्शन हो जाता है, आपका लगाव हो जाता है चीज़ों से, तो आप नहीं छोड़ सकते। हाँ भैया सही बात है, अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, फिर छोड़ कैसे सकते हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ और कहीं मार्केट घूमने भी जाता हूँ तो मुझे अट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि मैं मम्मी को मॉल भी लेकर जाता हूँ, वहां भी मुझे कोई लड़की दिख जाती है तो मुझे उससे भी अट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको एक साथ, जिससे जिससे मेरे को अट्रैक्शन होता है, मैं शादी कर करके घर ले आऊँ और उसके बाद एक गठबंधन पवित्र रिश्ता बनाऊं, अपने घर में ही लाइव टेलीकास्ट कराऊं और ब्लॉग चैनल बनाऊं। जो मुझे लगता है जो इन्होंने किया तो इस बहुत ही सही डिसीजन है। दीदी वाह दीदी दीदी क्योंकि हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। ये हाँ दीदी, आप तीनों एक साथ एक रोड में चलते होंगे तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता होगा। ये नहीं कि पायल पीछे है या मैं आगे हूँ या मैं पीछे हूँ पायल आगे है, कुछ भी होता है वो दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता। दीदी उनका लेके एक साथ चलना एक मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने 2 जानवर पाल लिए हैं, तो दोनों को ही साथ में आगे पीछे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों ही उनको कच्चा खा जाओगे। तो अगर इन्होंने रिश्ता निभाया है तो वो रिश्ते को अच्छे से पूरा निभा भी रही हैं। बिल्कुल। तो क्या है, और इसने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। हाँ भैया, उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला, तब आपने ये 2 शादियों वाला कांड किया। अगर झूठ बोल दिया होता तो पता नहीं आप क्या क्या कर। तो बहुत चीज़ों का हमने सामना किया, मतलब कि मरने तक नौबत आ गई थी, सुसाइड तक कर लिया था। सुसाइड कर लिया था? पुनर्जन्म लेके पैदा हुए हो क्या भैया तुम? सुसाइड कर लिया था? पायल का ओहदा जो मेरे घर में है वो एक माँ का है, इसकी पूरे घर में इसी की चलती है। अच्छा भैया, आपने पायल को अपनी माँ मान लिया था, तभी आपने दूसरी शादी की, ये अच्छा है, ठीक है भैया। हाँ देख पायल, मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे अपनी माँ की तरह मानता हूँ, इसलिए मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों एक साथ एक ही घर पे रहेंगे। और पायल तो मेरी माँ समान है, तू टेंशन मत ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं भी उम्मीद मत जगाना कि दूसरी शादी कर ले। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी शादी का मतलब है कि आप सब कुछ खो दोगे ज़िंदगी में और आप ब्लेम करोगे मुझे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गालियाँ दोगे। तो हमारी जो लाइफ थी वो एक सच के रिश्ते पे आधारित थी। भैया शादी करने से पहले कोई स्क्रिप्ट लिखे थे? जो कह रहे हो सच के रिश्ते पे आधारित है आपकी कहानी, डेली सोप का चैनल बना के रखे हो, गजब भैया, पूरा माइंड सेट था आपका, 2 शादी। भैया को अपनी दोनों ही वाइफ को कहीं भी ले जाना होता है तो वो दोनों वाइफ को अपना शादी का जोड़ा पहनवा देते हैं। वाह भैया, किसी दूसरे की नजर नहीं पड़ने दोगे मतलब। पहली दफा ऐसा शैतान बच्चा ये सबका खाना खाता है। ये जो ऐसा इंसान है ये चाहे दीदी अपने ब्लॉग्स में इतनी खो गई हैं कि इनको कुत्ते और इंसान के बीच फर्क ही नहीं समझ आता। भाभी इतना सामान, ये क्या हो रहा है? सौतन मनी भाभी, आगे देखते हैं। पायल इनके घर वालों को बोलता हूँ हर बार कि इतना सामान मत दिया करो। दीदी आपको तो पता है ना घर वालों का, उनका फर्ज बनता है सामान देना। चलो फटाफट मेरे लिए कॉफी बनाओ, थक गया हूँ बहुत, सारा दिन अकेली लगी रहती है। पायल को बुला ले, अगर वो काम में हाथ बटवा सकती है ना तेरा। मैं दीदी को नहीं बोलना चाहती, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी। पायल, पायल मैंने तुझे आवाज मारी थी, सुन तो ले अगर कम से कम। वो गोलू अकेली वहाँ काम कर रही है, उसके साथ काम करवा दे। अच्छा जी, भाभी की तरफदारी, चल बहन को भी आराम करने दो। चल थोड़ा काम। अबे तुम लोग पहले डिसाइड करो यार, तुम लोग भाई बहन हो, तो मियाँ बीवी हो, बहन चोद कुछ भी कभी भी बन जाते हो यार, हद होती है। तुझे समझ में नहीं आती, किसी दिन एक मारा ना। अरे भैया क्यों लड़ाई कर रहे हो? आपकी बीवी है वो ना, मुंह पे सारी अकल ठिकाने आ जाएगी।
ये लड़ाई के बीच में चूतिया पर्दे के पीछे से कहां से निकल रहा है। इसीलिए बोलते हैं अरमान भैया कि थोड़े अच्छे एक्टरों को लाओ अपने ब्लॉग में, किसी भी चूतिया को रख लिए हो। ये क्या करेंगे, वैक्स ना बीन्स वाले वो गरम कर देंगे, गरम करके ना ऐसे लगा लेंगे। फिर हाँ जैसे औरतों को होती है ना पट्टी लगा के खींचते हैं, तो पट्टी नहीं लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे। मजा ही अलग। बड़ा खुश है आज ये बच्चे मेरे, बहुत खुश हैं। अब ये आदमी कभी देवर भाभी बना लेता, कभी बहन बना लेता, बच्चे बना लिया बहन चोद, कुछ दिन बाद गोद में लोरी भी सुनाएगा। कुछ भी और इसी के साथ फिर बता देना अपना हेयर स्टाइल भी, थोड़ा सा छोटे बाल करवा के आए हम। हाँ बहुत छोटे करा लिए ना, लेकिन ये वाले ठीक है। ओए जो आप तो सेट करा के आए हो। कोई नहीं, नहाना भी है मुझे। तो भैया मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा, और इनके चेहरे देखो, रंग उड़े हुए हैं चेहरों के। ये भगवान क्या जुल्म है। 3 वैक्स है, अच्छी होती है। अच्छी? हाँ इसे मुंह से भी निकालते हैं। पहली बार करवा। दीदी बैठ के खा लो एक जगह, मूछे बाद में निकालते रहना। तो इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अरमान भाई को कोई भी हेट मत करना, क्योंकि उनकी दोनों वाइफ बहुत अच्छी हैं और वो उनके कहने पर अपनी मन मर्जी से उनके साथ रह रही हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अरमान भैया को बेस्ट ऑफ लक, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमारी तरफ से गुड विशेस।